ले पुत्र, हाथ दे। ये हमारे खानदानी कंगन है। $1101 का शगुन है जी। आपकी हैसियत के हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन हमारी हैसियत के हिसाब से बहुत ज्यादा। शगुन के साथ में जो 1 करोड़ का आशीर्वाद दिया आपने, उसका क्या? उसे भी तो काउंट कीजिए ना। मयंक को पूरी दुनिया में यही बेस्ट फ्रेंड मिला। मयंक को पूरी दुनिया में यही लड़की मिली। हेलो, आई नो ये दुनिया की सबसे प्रीटी लड़की है, पर मेरी फियांसे है। घूरना बंद कर, बधाई दे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुनो, रोका मेरे अकेले का हुआ है क्या? हम दोनों का हुआ है, राइट? उसको भी विश करना। डोंट एम्बैरेस मी अरहान। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। What the fudge? Car thief. Can't store. Same girl. Immature, idiot, irritating. इश्की, बदतमीज, खड़ूस, जजमेंटल, मल्होत्रा। हाय, वैसे देखना, उसके नाम में इश्क है। I can't believe वो कार थीफ मेरे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही है। तेरे होने वाले पति का बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में कुछ भी हो सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। वॉर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, पैंडेमिक आ सकता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हो जाए। मयंक इतना डिसेंट लड़का है, सो लविंग, इतना रिस्पेक्ट करता है वो सबको। उसकी शादी इस लड़की के साथ कैसे हो सकती है? इसके पास ना तमीज है, ना फैमिली वैल्यूज है, ना लुक्स पे अटके भाई। हाँ, और लुक्स तो है उसमें। लुक्स तो है। शट अप गाइस। वो लड़की चोर है, झूठ बोलती है, वो लोगों को भगाकर शादियां करवाती है। यार जो लोग भाग के शादी करते होंगे वो लोग क्या शेरवानी के नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन के आते होंगे? ओह गॉड, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, उसके बीच में जो जोक्स मारने, चिपड़ा कहीं का। ऊपर से वो लड़की काम भी करती है। शी इज अ वर्किंग वुमन। तो वो मयंक के लिए एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी होम मेकर कैसे बन सकती है? होम मेकर और रोटी मेकर में ना फर्क होता है, पर ये बात उस मिस्टर 3-in-1 जैसे लोगों को समझ में नहीं आती है। बस जब देखो फैमिली वैल्यू का झंडा लेकर ना परेड करते रहते हैं, और इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि प्यार सबसे बड़ी फैमिली वैल्यू है। पहले मैंने तो प्यार करने वालों को मिलवाया तो पुलिस भेज दी, अब तो मैं उसके बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही हूँ। अब तो डायरेक्टली आर्मी भेजेगा। आर्मी क्यों? एयरफोर्स और नेवी भेजूंगा टू स्टॉप दिस वेडिंग। आई एम टेलिंग यू गाइस, वो लड़की ना मयंक की लाइफ झंड कर देगी। आपने क्या बोला? मैंने क्या बोला? आपने झंड बोला। नहीं, मैंने नहीं बोला। आपने बोला, हमने सुना। आपने झंड बोला। हमारे SSS यानी सोफिस्टिकेटेड, संस्कारी, स्टाइलिश भाई ने झंड का। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है। 6 बार मिली और मेरी लैंग्वेज ही करप्ट कर दी उसने। अच्छा जी, तो someone's counting। एंड आप पर उसका असर भी होने लगा है। द इसकी इफेक्ट कुछ होता है। कुछ नहीं हो सकता, उस इंसान का ना कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो मयंक के IQ पे डाउट हो रहा है। पता नहीं कौन से रिजेक्टेड माल वाली सेल से ऐसा बेकार सा बेस्ट फ्रेंड ढूंढ कर ले आया है।
कहीं कहीं मयंक भी ऐसा निकला तो? चुप कर, मयंक तो बहुत अच्छा है। हाँ मासी, पर मैं उसे जानती ही कितना हूँ। रिश्ता आया, हमें फैमिली और लड़का अच्छा लगा तो हमने हाँ कर दी। मैंने शादी के लिए 1 साल मांगा जिसपे सब रेडी भी थे, पर इतना इमोशनल प्रेशर था, उसके पापा की हालत खराब थी, आंटी इतना इमोशनल हो रही थी कि मैंने हाँ कर दी। अच्छा किया। और तुझे पता है, मुझे तो पहले भी समझ नहीं आ रहा था कि तू 1 साल क्यों लेना चाहती थी इसकी। मासी, सुनने में शायद थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगे, बट आई वॉन्ट टू फॉल इन लव। मैं जानती हूँ जैसा प्यार मुझे चाहिए वैसा सिर्फ कहानियों में होता है, पर मन करता है कि काश कहानी सच हो जाए। उस कहानी को सच होने का एक मौका देना चाहती थी, इसीलिए 1 साल मांगा था कि शायद मुझे और मयंक को प्यार हो जाए। रिश्ता 2 फैमिलीज के साथ साथ 2 दिलों ने भी जोड़ा होता तो क्या बात होती। मुझे अपने हिस्से की लव स्टोरी चाहिए थी मासी। मुझे शादी से पहले प्यार करना था। लेकिन प्यार तो हुआ नहीं। ये रिश्ता तोड़ दो इसकी। हाँ, ये रिश्ता टूट ही जाए तो बेटर होगा। आई कांट बिलीव मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन वो कार थीफ मयंक के लायक ही नहीं है। अरे वो मयंक क्या, वो किसी लड़के के लायक नहीं है। भाई इतना भी क्या जजमेंटल हो ना। तू भूल गया है कि उस लड़की ने क्या क्या किया है। टू बी फेयर, आपने भी कुछ कम नहीं किया है। तो इसका मतलब वो सही और मैं गलत? स्टॉप। चीपर, तू भैया के साथ आर्ग्यू करना बंद कर दे। और भैया आप भी गुस्सा मत करो ना। मैं अभी आती हूँ। इश्की, आई नो पापा की कंडीशन देखकर तुमने शादी के लिए हाँ की है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम ये शादी करो। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहती। रिश्ता जोड़ा जाता है, निभाया जाता है, इम्पोज नहीं किया जाता। एंड आई एम रियली सॉरी इश्की कि हम में से किसी ने भी ये जरूरी भी नहीं समझा कि तुमसे पूछें तुम क्या चाहती हो। बस तुम पर इमोशनल प्रेशर डाला और शादी के लिए हाँ करवा दी। डोंट वरी, मैं अपने पेरेंट्स को समझा दूंगा। अब तुम्हें कंगन पहनने की कोई जरूरत नहीं। लो। रुको मयंक, मैं कंगन पहनूंगी। इश्की, लेकिन मैं तुम पर कोई भी प्रेशर। मैं किसी प्रेशर की वजह से हाँ नहीं कह रही हूँ। मैं हाँ कह रही हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे डिसीजन, मेरे कंसर्न की परवाह की, रिस्पेक्ट की। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी कोई फाइंड ए लाइफ लॉन्ग मेड सर्विस नहीं है। अगर तुझे एक होम मेकर और एक मेड के बीच का फर्क समझ नहीं आता तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तेरा आईक्यू लेवल जितना लगता था ना, उससे भी कम है तेरा आईक्यू। भाई कौन सी लड़की चाहेगी कि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रहे? दिस इज 2021। 2021 हो या 3021, लाइफ के बेसिक्स ही बदलते, फैमिली वैल्यूज ही बदलते। आपके फैमिली वैल्यूज का पैक बहुत आउटडेटेड है भाई। कांट यू सी दैट? आप दोनों लड़ना बंद करो। तुझे जो माने तू मान, और भैया आप परंपरा, प्रतिष्ठा, दुशासन उसमें मान लो। क्या हुआ? दुशासन नहीं, अनुशासन। हाँ मतलब कोई सा भी आसन। बस एक दूसरे से आर्ग्यू करना बंद करो। सॉरी भाई। इट्स ओके, आई एम सॉरी टू। और इसलिए नहीं क्योंकि मेरी गलती है, इसलिए क्योंकि उस इडियट के चक्कर में मैंने तेरे साथ लड़ाई की। आई जस्ट होप उस लड़की का चेहरा मुझे आज के बाद कभी ना दिखाई दे। ये मालहोत्रों की तो लाइफ ही बन गई कि उनकी सोनू की शादी तेरे राज से तय हो गई है। आंटी जी, लकी तो राज भी है ना, सोनू जैसी इतनी स्वीट लड़की मिल रही है।
ये कौन है? ये मेरी पीआर कम असिस्टेंट जो नौकरी छोड़ के चली गई थी, अब वापस लौट के आई है। और हाँ, राज कोई लकी वकी नहीं है, उसे तो कोई भी मिल जाती। लक हमेशा लड़की का ही खुलता है। लाइफ पार्टनर अच्छा मिले तो लड़का लड़की दोनों लकी होते हैं ना आंटी जी, नहीं? एनीवेज ये आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। तू किस बात की मिलनी दे रही है? मिलनी नहीं है गिन्नी, लीव एप्लीकेशन है। बस एक दिन की छुट्टी चाहिए आंटी जी, बहुत जरूरी काम है। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी तुझे, समझी? और इतना क्या जरूरी काम है मुझे बता, मैं कर दूंगी। शादी है। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही हो जाएगी ना मैं एप्लीकेशन पे लिख दूंगी। आधे दिन की छुट्टी नहीं चलेगी। अरे फेरे ही तो लेने दौड़ के ले लियो। प्लीज आंटी जी। चल तू इतना बोल रही है तो ठीक है, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे तू मुझे यहाँ चाहिए, समझी? डन। ठीक है, चल जा, आप सोनू को थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करा दे, चल जा, चल निकल जी। भैया वो आई है। कौन? कौन? अरे आपकी खास आई है। टन टन टन। इश्कान, या क्या कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, आंसर मी। दूसरों को इरिटेट करते करते फाइनली खुद का दिमागी संतुलन खो बैठी हो ना? ये क्या ये सब कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं, आंसर मी, बोलो ना कुछ। ये नॉइज कैंसलेशन ईयरप्लग ट्राई कर रही थी, बड़े अमेजिंग है। इतनी नॉइज पोल्यूशन हुई फिर भी कुछ सुनाई नहीं दिया। मतलब मेरी बातें नॉइज पोल्यूशन है? अच्छा एक सेकंड को, इसको ना 5 स्टार रेटिंग देनी तो बनती है, नहीं? तुम ना मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। इश्क की इफेक्ट। मैं दिल नहीं, सीधा दिमाग खराब करती हूँ। और वैसे भी आज तक आपको मेरे बोलने से प्रॉब्लम थी, आज मेरे चुप रहने से प्रॉब्लम है। आप एक बार अच्छे से आराम से बैठकर डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि आपको मुझसे किस बात पे नाराज होना है? प्रॉब्लम ना मुझे। इसकी आप लोग सब इसे देखकर इतना क्यों खुश हो रहे हो? और ना ज्यादा खुश नहीं हो रहे, बस थोड़ा सा खुश हो रहे हैं। सिर्फ इतू सा। सरला आंटी ने मुझे बताया था कि आप आने वाले हो मेरे एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए। हाँ। कांग्रेस बेटा, मुझे पता चला है कि तुम्हारी माइन के साथ शादी पक्की हो गई। क्या? नहीं, इश्कान। इसे क्या हुआ? माइन बहुत किस्मत वाला है कि उसे तुम्हारी जैसी लड़की मिली। तेरी शादी तय हो गई है और तू इत्थे चली आई, ऐकी गल हुई? अरे जा, शादी की तैयारियां कर। तो बड़े घर में तेरा ब्याह हो रहा है, नौकरी की जरूरत है तुझे? मम्मी जी को रोकना। लॉजिकल क्वेश्चन तो पूछ रही है। दादी जी, शादी है मेरी, कोई कोरोना का क्वारंटीन थोड़ी है जो 14 दिन करना ही करना है। अरे जिस दिन शादी होगी उस दिन हाफ डे ले लूंगी। और वैसे भी भले ही मेरी शादी एक बड़े घर में हो रही है, पर मुझे मेरे अपने एक्सपेंसेस, अपने सपने ना मैं अपने पैसों से पूरा करना चाहती हूँ। शादी के बाद भी फुल ऑन इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ मैं। अयो रब्बा, इसी जनानियों ने जमाना खराब कर रखा है। तो आप हो ना दादी सुधारने के लिए, ये जॉब करके जमाना बिगाड़ रही है, आप पूरी अतल के सही कर देना। सही सुनना ना, आजकल की कुड़ियों को सुई के जैसे चुभता है। तब
भैया आप भी चलो ना शॉपिंग के लिए, वो चूज करने में हेल्प हो जाएगी। नहीं। सोनू मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तू जा ना शॉपिंग पे, मैं क्या करूंगा तेरे साथ। खुद ही तो कह रहा था कि इसकी पूरी की पूरी शॉपिंग मैंने खुद करवानी है। अब क्या हो गया भाई? अब मैं आ गई ना चाची जी। वैसे भी ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते, इसलिए तो जब भी मैं आती हूँ मुझे देखकर यही बोलते हैं, What the fudge? What the fudge? What the fudge? Oh fudge! यही बोलते रहते हैं। तुम्हारे मुंह के अंदर कोई फिल्टर नहीं है क्या? क्यों मुंह में आता ऐसे बोल देती हो? मैं क्या कोई एसी हूँ जिसके मुंह में फिल्टर होगा? What the fudge? बोल बोल। कितनी अच्छी लड़की है ना वो। अच्छी लड़की? ना ही वो अच्छी है ना ही लड़की, चलती फिरती बैड न्यूज है वो। ना ही उसे फैमिली की वैल्यू है, ना फैमिली वैल्यूज के बारे में कोई आइडिया है। एक मिनट, जरा अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो दिखा। 100% मम्मी जी से 1-2 साल बड़ा ही निकलेगा तू। हर बात में दादी को सपोर्ट करना जरूरी नहीं है। पहली बात तो यह है चाची की दादी बिल्कुल गलत नहीं थी, और अगर गलत होती भी तो भी मैं उन्हें सपोर्ट करता। आप अच्छी तरह जानती हो कि दादी ने हमारे लिए, इस फैमिली के लिए कितना कुछ किया है, कितना बर्दाश्त किया उन्होंने पापा के जाने के बाद। और फिर जब उनकी बड़ी बहू हमें छोड़ के चली गई तो हमारे लिए दादी ही थे। अगर उनकी बड़ी बहू की सोच दादी की तरह ही होती तो इस फैमिली पर कभी दाग नहीं लगता। पुराने ख्याल नहीं छोड़ सकता, कम से कम पुराने दर्द तो छोड़ दे। एक बात कहूं, कभी कभी ना पुरानी रजाई को भी धूप दिखानी पड़ती है। और फिर ये तो पुराने ख्याल है, तो इन्हें छोड़ नहीं सकता तो कोई बात नहीं, कम से कम आज के टाइम की धूप ही दिखा दिया कर कभी कभी। चाची, फैमिली वैल्यूज फैशन की तरह नहीं होते जो वक्त के साथ बदलते रहे। मेरी दादी ने जो मुझे फैमिली वैल्यूज सिखाया है, वो और मेरी दादी इस दुनिया में सबसे सही है। आहान और सोनू का भी तो हक है ना सच जानने का। मेरी बेटी की मौत सावित्री का पाप था और उसके बच्चों की नफरत उसकी सजा। तू ना मेरी बात नहीं समझ रहा है। मम्मी जी ना इतनी भी सही नहीं। हेलो, ताज कितना क्यूट है ना। मुझे बोला कि कोई भी कलर ले लो, तुम पे सब सूट करता है। और फिर इतना ही मैसेज आया। अरे नहीं, उसके बाद "21 हार्ट्स और ओ के साथ लव भेजा। यही तो मुझे चाहिए। ये मत लेना, बहुत हैंग होता है। फोन नहीं, ये लव वाला ग्लो। नॉटी सी स्माइल, हल्का सा ब्लश। पता है, मैंने ना नोटिस किया है, जब बंदे को इश्क होता है ना तो उसको देखकर पता चल जाता है। और फिर बैकग्राउंड में गाना बजता है, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। इश्क, आप एकदम क्रेजी हो। अब तो क्रेजी लव होना है अपने होने वाले पति के लिए। पता नहीं ये मैड इन लव वाली फीलिंग कब आएगी।